class student, even bio. We start our new topic, biology topic, mitochondria. Mitochondria, because we studying unit number 3, यूनिट नंबर जो थर्ड हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 के अकॉर्डिंग चैप्टर जो है 8 हमारा चल रहा है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 में पेपर नंबर 8 के अकॉर्डिंग हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल जो है पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में हमने यस्टरडे जो है सेल्स के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। इसके अलावा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में स्टडी किया और सेल वॉल के बारे में स्टडी किया है, जो कि आपको कंप्लीट करना है, ओके, ठीक है। और अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑर्गेन्स। सेल ऑर्गेन्स मतलब कि उसमें सबसे फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें बुक से कंप्लीट करना है, हेल्थ की बुक, और आपको मालूम है कौन-कौन प्रबोध की बुक क्या करना है, वो हम क्या कर रहे हैं उससे स्टडी करना है, ठीक है। तो प्रबोध की बुक से मैं बता रहा हूँ जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि एज यू नो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, ठीक है। जो एनर्जी फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। एंड एनर्जी रिलीज टू बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी रिलीजेस बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। एट नीड, जब भी जरूरत पड़ती है तो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी हमें प्राप्त हो जाती है। सो डेट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, इसके माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, माइटो मींस थ्रेड, थ्रेड मतलब कि एक जो है धागा, ठीक है, थ्रेड के जैसा, और है कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया मींस ग्रेन्यूल या पार्टिकल्स। तो एक थ्रेड या ग्रेन्यूल्स के जिस जो स्ट्रक्चर है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को या ग्रेन्यूल लाइक एक कण की जैसी स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो साइंटिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट कोलिकर 1880 ने 1880 में इसको स्टडी किया, ठीक है। फ्लेमिंग के बाद फ्लेमिंग ने 1882 में और अल्टमैन ने 1890 में क्या किया, इसको स्टडी किया, ठीक है। आफ्टर देन जो है बेंडा, साइंटिस्ट बेंडा ने इसको क्या किया, नॉमिनेट किया माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, बेंडा, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये क्या है, एक प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो है साइज, अगर इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्ट्रक्चर देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थ्रू एरियाज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया को इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल मतलब कि लंबी रूप से क्या किया जाए, बीच में से कट करके देखा जाए तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन इस टाइप से होती है। जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, इस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में क्या है, यू लो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो है आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, आउटर मेम्ब्रेन ये क्या है 760 डिग्री ऑब्स्ट्रॉन्ग है, इतनी इसकी थिकनेस या मोटाई। फिर ये दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, ठीक है, ये भी 60 डिग्री ऑब्स्ट्रॉन्ग जो है ठीक है, ओके। इसके बाद दोनों मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिख रही है इसको बोलेंगे हम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस जो है वो 60 to 80 डिग्री ऑब्स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इस हिसाब से क्या है, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, दो चेंबर्स क्या बन गए। तो ये जो बाहर दिखाया जा रहा है इट इज आउटर चेंबर, ये क्या है, हमारा आउटर चेंबर बन गया है, ये आउटर चेंबर हो गया। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये जो दिख रहा है ये इनर चेंबर, तो आउटर मेम्ब्रेन और आउटर चेंबर, इसके बाद इनर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाला इनर चेंबर बन गया है, ठीक। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या है, आउटग्रोथ होती है तो फोल्ड्स बन जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन के थ्रू
कुछ फोल्ड बन जाते हैं इस टाइप के। दिस फोल्ड ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो फोल्ड से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड क्रिस्टी। द क्रिस्टी इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन। ये क्रिस्टी होती है रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। क्रिस्टी के ऊपर क्या इस टाइप की जो है पार्टिकल्स दिखा रहे हैं, ये पार्टिकल्स क्या है अटैच है। तो क्रिस्टी के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एपल पार्टिकल्स। क्रिस्टी के ऊपर जो है एपल पार्टिकल्स अटैच होते हैं। एपल पार्टिकल्स का नाम है ऑक्सीसोम्स। ठीक है, ये ऑक्सीसोम्स इसमें लगे हुए हैं। अब ये जो आउटर चेंबर होता है, आउटर चेंबर में क्या है, एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है। ठीक है, लिक्विड भरा होता है जिसमें क्या है मतलब मैट्रिक्स भरा होता है। इसके अलावा इनर जो चेंबर है, इनर चेंबर में भी मैट्रिक्स भरा हुआ है। तो जो इनर चेंबर का जो मैट्रिक्स होता है, इनर चेंबर के मेम्ब्रेन में इनर चेंबर की जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में जो है 70 राइबोसोम, 70 राइबोसोम साथ ही साथ क्या है डीएनए क्या है पाया जाता है। ठीक है, और अदर सेल ऑर्गेन्स जो है इसमें रहते हैं। तो मैट्रिक्स में 70 राइबोसोम के साथ साथ डीएनए भी क्या है इसमें होता है, और 70 राइबोसोम यहाँ होते हैं। अब हम इसकी आगे स्टडी करते हैं। आगे अगर स्टडी करेंगे तो जो है यहाँ पे इसकी साइज, अब साइज जो है माइटोकॉन्ड्रिया की साइज देखिए, इसकी लेंथ है अबाउट 1.5 टू हो जाएगी 7, तो इसकी लेंथ है लंबाई हो जाएगी। ठीक, इसके बाद इसकी जो डायमीटर है वो हो जाएगी 0.5 टू 1.0 इसकी डायमीटर होती है। अब इतने भाग को यदि हम अलग से कट करके देखें, ठीक है, ये इतना भाग अगर हम अलग से कट करके देखें तो इस भाग को हम यहाँ पर देखें, इसमें हमको क्लियर दिखाई दे रहा है इट इज आउटर मेम्ब्रेन, इट इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बाद ये जो है इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली ठीक है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो है आउटर चेंबर है। इसके बाद ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जो स्पेस है वो इनर चेंबर दिखाई दे रहा है। ठीक, ये जो है पूरा क्रिस्टी है। ठीक है, ये क्रिस्टी की स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्रिस्टी के ऊपर ये एपल पार्टिकल्स जो है अटैच है। एपल पार्टिकल की अगर स्ट्रक्चर देखें तो जो एपल पार्टिकल होता है ये 3 भागों में डिवाइड होता है। एपल पार्टिकल 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, ये हेड, स्टार और बेस। एपल पार्टिकल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एपल पार्टिकल 3 भागों में डिवाइडेड, हेड, स्टार और बेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और हेड एपल पार्टिकल जो रहता है इसका मेन काम, मेन जो फंक्शन होता है ऑक्सीजन यानी कि फॉस्फोरेशन का है, इसका वर्क है फॉस्फोरेशन। फॉस्फोरेशन मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी। एपल पार्टिकल एटीपी प्रोडक्शन में क्या है मेन रोल प्ले करता है। एपल पार्टिकल्स द मेन रोल इन द एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाने में क्या करता है, मेन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, ये एपल पार्टिकल है। अब इनकी जो कुछ साइज होती है जो कि आपको बुक में लिखा देंगे। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये हमको पेज नंबर 397 पर सब कुछ मिल जाएगा और उसके बारे में हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो इनर चेंबर में जो मैट्रिक्स है, ये जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर मेनी टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी क्या है एंजाइम्स करके यहाँ पे पाए जाते हैं, ना पाए जाते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को रेस्पिरेटरी एंजाइम क्रिस्टी के ऊपर, ये क्रिस्टी के ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम्स इसमें भरे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेस्पिरेशन में एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, तो ईटीएस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के लिए जो एंजाइम्स की नीड होती है वो सारे एंजाइम्स होते हैं क्रिस्टी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से क्या करता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में मेन रोल प्ले करता है।
ठीक। इसके अब इसका फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन में सबसे फर्स्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा का पूरी तरह से कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑक्सीडेशन करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीडेशन, साथ ही साथ डिहाइड्रोजनेशन। तो फर्स्ट वर्क है ऑक्सीडेशन, सेकंड डिहाइड्रोजनेशन, और साथ ही साथ क्या करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी बनती है इस एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो स्टोरेज ऑफ द एनर्जी ये भी क्या इसका फंक्शन या काम जो है होता है, ठीक है। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर थी, ठीक है, जो कि आपको बुक में से कंप्लीट कर लेना है और वीडियो के थ्रू आपको समझना है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बाय द कॉल, ठीक है, और या फिर जो जूम मीटिंग होती है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, कंप्लीट योर वर्क, ठीक है। आज आपको ये सीडब्ल्यू कंप्लीट करना है और आज का होमवर्क भी है माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, जय हिंद।